आज बनाएंगे करेला भिंडी प्याज का भरवा। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही चटपटा बनता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, घर में आपके सभी को बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर 500 ग्राम करेले को छील कर छिलका निकाल लिया है और चीरा लगाकर करेले में इसकी बीज भी निकाल लिया है। इस सब्ज़ी में करेले की बीज और छिलका दोनों इस्तेमाल करेंगे। एक बाउल में 1 कप पानी ले लिया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी और नमक डालकर करेले को इसके अंदर जो है आपको डिप करके रखना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। करेले को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने भिंडी प्याज और टमाटर लिया है। भिंडी को अच्छे से सुखा लिया है पानी से धुलकर। चाहो तो ऊपर नीचे का पार्ट आप हंसा सकते हो। अब देखिए यहाँ पर मैं टमाटर को ऊपर का पार्ट, इसका जो छोटी सी टोपी है वो निकालूंगी मैं, और उतनी ही जगह बनाइएगा जितने में आसानी से आपको मसाले भरने में आसानी हो। तो 1-2 बार इसको जो है अंदर से स्कूप करके निकाल लीजिए, जिससे कि इसके अंदर जो पानी और बीज होता है वो निकल जाए। ऐसा करने से आपके मसाले बिल्कुल भी बाहर नहीं आएंगे टमाटर में से। प्याज का जो पीछे का पार्ट है वो रहने देंगे और आगे वाले पार्ट से इसी तरीके से प्याज में भी थोड़ी सी जगह बनाएंगे। ये जो प्याज निकलेगी इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे आगे हम इस्तेमाल करेंगे। कहाँ इस्तेमाल करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो थोड़ी सी जगह बनाइएगा जितना थोड़ा सा मसाला इसके अंदर आ जाए। चीरा लगाकर अगर आप प्याज बनाओगे तो फ्राई करते समय प्याज खुल जाती है। इस तरीके से प्याज बिल्कुल नहीं खुलती है। तो इस तरीके से आपको सारी प्याज कर लेनी है। प्याज टमाटर हो गया। अब भिंडी में चीरा लगाइए। ऊपर और पीछे का पार्ट हमने हटाया नहीं है, आगे पीछे का पार्ट इसी में रहने देंगे, जिससे कि मसाले भिंडी के अंदर रुकेंगे। अब ये जो प्याज निकली है, यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन इसी प्याज के साथ चॉपर में चॉप कर लेंगे। साथ में टमाटर जो निकला है इसे भी चॉप कर लेंगे, आगे इस्तेमाल करेंगे। कैसे, तो पूरी वीडियो देखिएगा। 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच कलौंजी, 15 से 20 काली मिर्च के दाने, 1/4 चम्मच अजवाइन। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके भून लीजिए। जब इसमें से धुआं निकलने लगेगा, आपके मसालों का कलर चेंज हो जाए, खुशबू आने लगे, तो इसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा करके मिक्सी जार में इसका पाउडर बना लेंगे। यही मसाले इस्तेमाल करेंगे। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें 2 छोटा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों के तेल में भरवा अच्छा बनता है। और जो प्याज, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को चॉपर में चॉप करके लिया है, इसको डालकर अच्छे तरीके से आपको भून लेना है। तब तक भूनिएगा जब तक कि इसका पूरा जो पानी है वो सूख नहीं जाता है और प्याज हल्की सी कलर नहीं चेंज कर देती है। उसके बाद जो टमाटर चॉप किया था, एक्स्ट्रा टमाटर आपको नहीं लेना है, बस जो टमाटर निकला है उसी को इसके अंदर डालकर आपको भून लेना है। अब प्याज, अदरक, लहसुन के साथ टमाटर को भी भून लीजिए। जब तेल सेपरेट होने लगे तब इसमें मसाले डालेंगे, जिसमें आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। बस यही एक्स्ट्रा मसाले आपको यहाँ पे डालने हैं। बाकी जो मसाले हमने बनाए हैं उसी का इस्तेमाल करेंगे। कच्ची हल्दी और कच्ची धनिया इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना है, वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। भरवा इसी तरीके से अच्छा लगता है। अब ये लीजिए, सारे मसाले हमने बनाए थे वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। 2 बड़े चम्मच यहाँ पर अमचूर पाउडर ऐड कर दिया है। नमक स्वाद के अनुसार डाल दीजिएगा। थोड़ा नमक चटपटा रखिएगा, क्योंकि भरवा सब्जियों में नमक थोड़ा चटपटा ही अच्छा लगता है। अब अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लीजिए। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, सारी चीज़ें यहाँ पर भुनी हुई हैं, तब क्या करना है कि आधा मसाला इसमें से हम अलग कर लेंगे, जिसका इस्तेमाल टमाटर, भिंडी और प्याज के लिए करेंगे। तो यहाँ पर आधा से ज़्यादा ही मसाला, कम मसाले उसमें आएंगे, तो आधा मसाला आप रखिएगा और आधा मसाला करेले के लिए छोड़ दीजिए। अब ये जो करेला और करेले की छिलका और उसका बीज था, इसको भी मैंने चॉपर में चॉप करके नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था। पानी निचोड़ दिया है। अब इसमें मिक्स करके भून लीजिए। इसे अच्छे तरीके से भून लीजिएगा। जब अच्छे से ये भून जाएगा, थोड़ा सा टेस्ट करके देख लीजिएगा, बिल्कुल भी कड़वापन नहीं आएगा, तब इसे निकाल कर साइड में रखेंगे। अब इसी कढ़ाई में धुलकर ले लिया है, सरसों का तेल डाल दिया है 4 बड़े चम्मच, और यहाँ करेले को पानी से निकाल कर सुखा लिया था, पोंछ लिया था कपड़े से। अब इस करेले को इसी तेल में डालकर आपको अलट पलट करके फ्राई कर लेना है, जब तक कि करेले का कलर चेंज नहीं हो जाता है। करेले अच्छे से पक नहीं जाते हैं। देखिए, करेले को आपको यहीं पर पका लेना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं आ जाए, इस पर हल्का सा कलर आने लगे
तब तक आप पकाइएगा। अंदर जो इसके तेल भरा है थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको निकाल लीजिएगा। सारे करेले इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लेने हैं। करेले हमारे पूरे तरीके से यहाँ पर फ्राई हो गए हैं। अलट पलट कर इसको फ्राई करिएगा। किसी तरफ से अगर रह जाए तो उसको भी पलट कर फ्राई करके निकाल लीजिएगा। तो करेले हमारे यहाँ पर देखिए सारे करेले तैयार हो गए हैं। इस तरीके से आपको फ्राई करना है। अब चलिए मसाला देख लेते हैं। सब्जियां हो गई तो ये जो है प्याज और भिंडी टमाटर का मसाला है, ये करेले का। करेले में ज़्यादा मसाला लगता है इसलिए ज़्यादा है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके कितना आसान है ना ये रेसिपी। देखिए थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से इसमें जो है टमाटर में भरते जाइएगा। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्याज को भी इसी तरीके से भर लेंगे। इस तरीके से ढेर सारे मसाले इसके अंदर आ भी जाते हैं जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और निकलता भी नहीं है मसाला इसके अंदर से। कैसे नहीं निकलता है वो आप वीडियो में अभी देखिएगा कि किस तरीके से इसको फ्राई करेंगे। अब भिंडी में भर लेते हैं। तो भिंडी का पार्ट अगर आगे पीछे का निकालोगे नहीं तो मसाला इसके अंदर ही रह जाएगा। इस तरीके से आपको सारी भिंडी भर कर तैयार करनी है। एक और मैं आपको भर कर दिखाती हूँ। देखिए थोड़ा थोड़ा मसाला, आप चाहो तो चम्मच से मसालों को भी भर सकते हो, लेकिन हाथों से भरने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होती है। देखिए इस तरीके से सारी भिंडियाँ और सारे भरवा हमने यहाँ पर टमाटर प्याज और भिंडी का तैयार कर लिया है। अब बाकी बचा है करेले का मसाला और सारा मसाला इसके अंदर लग गया जितना मैंने बनाया था। अब करेले में आपको मसाला भरकर तैयार करना है। करेले में थोड़ा ज़्यादा मसाला लगता है तभी करेला खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से आराम से जो है प्रेस कर करके अच्छे तरीके से करेले में मसाला भर लीजिएगा। ऐसे सारा करेला आपको इसी तरीके से भरकर तैयार कर लेना है। अब तो ये करेला सॉफ्ट हो गया है तो मसाला भरना और भी आसान हो गया है। एक और मैं आपको बात बता दूं, जिस टाइम पर आप करेले में से बीज निकालें हाथों से मत निकालिएगा, किसी चाकू या चम्मच से निकालिएगा, नहीं तो नाखून में आपके दर्द हो जाएगा। अब यहाँ पर सारा हमारा करेला भरकर तैयार है। तो चलिए अब फ्राई करना शुरू करते हैं। कढ़ाई में जो तेल बचा था तो इसी में हमने करेला फ्राई किया था। तो सबसे पहले इसमें हम प्याज फ्राई करेंगे क्योंकि प्याज को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो प्याज को सीधा रखिएगा पहले और ढक कर 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर छोड़ दीजिएगा। 5 मिनट के बाद जब आप ढक्कन हटाओगे तो देखोगे कि ये जो प्याज है ये नीचे से एकदम पक गई है। देखिए सॉफ्ट हो गई है। बीच में आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा एकदम लो फ्लेम पर, छोटे वाले गैस पर। प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब पलट कर इसको दूसरे तरफ से 5 मिनट के लिए ढक दीजिए। पूरे तरीके से हमारे प्याज का भरवा बनकर तैयार हो गया है। प्याज बिल्कुल बिखरी भी नहीं है और ये देखिए मसाले बिल्कुल निकले भी नहीं हैं इसके अंदर से। तो सारे प्याज के जो भरवे हैं वो आप इस तरीके से बनाइएगा। देखिए कितना अच्छे से। आप टमाटर इसी के अंदर रखकर ऐसे ही सेम फ्राई कर लेंगे। टमाटर में से भी मसाले निकलेंगे नहीं अगर इसके अंदर पानी नहीं होगा, जो टमाटर का जूस होता है। टमाटर डालने के बाद हल्का सा पानी का छीपा मार दीजिए। भाप से टमाटर जल्दी पकेगा और उसके बाद ढक कर 1.5 से 2 मिनट के लिए छोड़िएगा, ज़्यादा नहीं। फिर पलट कर दूसरे तरफ से जो है इसको आपको सेंक लेना है। इसी तरीके से चम्मच से पलट लीजिए। देखिए नीचे की तरफ से अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। वापस से थोड़ा पानी का छींटा लगाइए। फिर से आप इसको जो है 2 मिनट के लिए ढक दीजिए। 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाइए। टमाटर आपके बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए बिल्कुल, अगर आप थोड़ा सा सावधानी नहीं बरतेंगे तो छिलका अलग हो जाएगा, टमाटर अलग हो जाएगा। तो एक एक करके टमाटर बहुत सॉफ्ट है। देखिए मैं आपको पलट कर दिखाती हूँ। सारा मसाला इसके अंदर ऐसे ही भरा है। सारा मसाला इसमें ऐसे ही भरा है। टमाटर का मसाला बिल्कुल नहीं निकलता है अगर इसके अंदर पानी नहीं होगा। अब इसको हम पलट करके एक एक करके सारे टमाटर को भी निकाल लेंगे। देखिए आप चाहो तो और सेकने की ज़रूरत हो तो एक बार और सेक लीजिएगा, लेकिन ज़रूरत है नहीं क्योंकि टमाटर अच्छे से पक गया है यहाँ पर बिल्कुल। तो इस तरीके से आप टमाटर को भी बाहर निकाल लीजिएगा। इसी इतने तेल में आपके सारे भरवा तैयार हो जाएंगे। देखिए टमाटर इतना गल गया है कि छिलका हल्का सा छूने से ही निकल जा रहा है। तो इस तरीके से टमाटर का भरवा बनाना बहुत आसान है। सारा यहाँ पर भरवा हमारा बनकर तैयार हो गया है।
बाकी का जो बचा हुआ तेल है इसमें भिंडी डाल दीजिए। सारी भिंडी एक साथ डालिए और एक बार इसको अलट पलट करके मिक्स कर दीजिए। बस मिक्स करने के बाद में लो फ्लेम पर इसे जो है 3 से 4 मिनट के लिए ढक दीजिएगा। भाप लग जाने से भिंडी सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद खुला ही इसको इसी तरीके से अलट पलट कर पका लीजिए। थोड़े बहुत जो भिंडी में बचे थे मसाले करेले के, वो हम इसके ऊपर से डाल दिए थे, जिससे कि भिंडी में ऊपर से मसाले लिपट जाएं, जो कि खाने में अच्छे लगते हैं। देखिए इस तरीके से सारे जो है मसाले अच्छे से भिंडी के अंदर भी रहते हैं और बाहर भी चटपटी लगती है, बाहर से भी भिंडी खाने में। तो अगर मसाले बच जाएं तो भिंडी फ्राई करते समय ज़रूर ऊपर से डाल दीजिएगा। देखिए तो यहाँ पर अब तेल बिल्कुल नहीं बचा है और करेले को फ्राई करने के लिए तेल की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है। तो एक एक करके जो हल्का फुल्का तेल इसमें बचा है, इसी में आपको करेले को बिछा देना है। अच्छे तरीके से कढ़ाई के अंदर डाल दीजिए सारे करेले को। जब सारे करेले इकट्ठे इस तरीके से देखिए इसमें आ जाएं, तो अब आप ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिएगा। थोड़ी देर बाद ढक्कन हटाइए, देख लीजिएगा बीच में आप, क्योंकि इसके अंदर तेल बिल्कुल नहीं है। तो अलट पलट कर हमें दोनों तरफ से करेले को पकाना है, इसलिए पकाना ज़रूरी है। ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि करेले कच्चे नहीं हैं और जो है मसाले भी आपके पके हैं। लेकिन थोड़ा सा एक बार आपको इसमें ज़रूर आँच दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जो मसाले हैं वो करेले के छिलके में अपना फ्लेवर छोड़ेंगे इस तरीके से करने से। तो एक बार दूसरे तरफ से भी पलट कर इस तरीके से पका लीजिए। वापस से इसे ढक देंगे, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट के लिए ढकिएगा। और ये देखिए सारे करेले यहाँ पर अच्छे तरीके से इक्वल चारों तरफ से पक गए हैं। तो करेले को निकाल कर यहाँ पर अलग प्लेट में रख लेंगे। और करेले निकाल के बाद देखिएगा बिल्कुल भी कढ़ाई में तेल नहीं बचा है कि आपके तेल की वेस्टेज होगी। तो ये लीजिए, आज का ये भरवा सब्जियां आपके लिए तैयार हैं। कैसी लगी आपको करेला, भिंडी, प्याज, टमाटर की ये भरवा सब्ज़ी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।